दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पे। यहां पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, फिर भी थोड़ा बहुत दूंगा, बट मेरा पूरा का पूरा एम है कि आपको लर्न कैसे कराना है, क्योंकि कल आपका है बोर्ड एग्जाम। यहां पे मैं बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा जिससे आप पूरा का पूरा फ्लो चार्ट याद कर लोगे। फ्लो चार्ट याद करना बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, तो यहां पे मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगा जिससे आप डायग्राम याद कर लो। तो यहां पे आप अगर मेरा 10 से 15 मिनट ये सेशन जाएगा, पूरा अच्छे से सुन लोगे तो पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन मेरे साथ हो जाएगा। और कल इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इस लेसन में जो सबसे बड़ा इस लेसन का गैम्बलर पॉइंट है वो 3 लोग हैं। एक है यहां पे टरबाइन, और दूसरा कौन है, जनरेटर, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमेशा यहां पे क्या होगा, टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा। टरबाइन किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को। जनरेटर फिर क्या करेगा, यहां पे तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, जनरेट होगा। अब टरबाइन यहां पे टरबाइन और जनरेटर एक दूसरे को शाफ्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, पर यहां से जैसे जैसे टरबाइन रोटेट होगा वैसे ही जनरेटर यहां पे शाफ्ट क्या होगा, रोटेट होगा। देन यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, जनरेट होगा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टरबाइन रोटेट कैसे होगा। तो इसी के साथ ये पूरा लेसन बना हुआ है कि टरबाइन को रोटेट करने के लिए अलग अलग हमने यहां पे क्या किया, मीडियम का यूज किया है। सो एनर्जी सोर्स का अलग अलग हमने यूज किया है। कभी हम टरबाइन को हो सकता है गैस से हम रोटेट कराएं, कभी हो सकता है कि हम टरबाइन को यहां पे रोटेट करने के लिए हम वहां पे स्टीम का हेल्प ले। तो उस तरह से अलग अलग फॉर्म में हो सकता है कि हम टरबाइन वाटर के हेल्प से, वाटर जब स्पीड में आता होगा तो उससे हमारी टरबाइन रोटेट हो जाए, तो यहां पे हम, या विंड से भी हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। उस तरह से अलग अलग फॉर्म है। सबसे पहला है हमारा थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का सबसे पहले मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। डायग्राम अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया तो आप वर्किंग भी लिख सकते हो जोरदार तरीके से। तो यहां पे आपको याद रखना है बॉयलर, यहां पे क्या है आपका बॉयलर है, यहां पे क्या होगा आपका जो ये है वाटर जो है वो बॉईल होगा। अब यहां पे आपका वाटर बॉईल होगा, वाटर का जो बॉईल होगा तुरंत वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो किसको रोटेट करेगा, टरबाइन को। टरबाइन से देखो यहां पे शाफ्ट कनेक्ट है, जिससे यहां पे जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यहां पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सीक्वेंस आपको याद हो गया। बॉयलर, बॉयलर किससे कनेक्ट है, टरबाइन से। टरबाइन किससे कनेक्ट है, जनरेटर से। डायग्राम याद हो गया होगा। अब आपको याद रखना है कि यहां पे से एक एरो नीचे आ रहा है, यहां पे हम कंडेंसर ही रख रहे हैं। कंडेंसर क्या करेगा पता है, जो भी यहां पे टरबाइन जो है, टरबाइन यहां पे क्या हो रहा है, स्टीम से रोटेट हो रहा है। तो स्टीम क्या कर रहा है पता है, स्टीम यहां पे कंडेंसर के पास आके स्टीम कैसा हो जाएगा, यहां कंडेंसर के पास आ रहा है और यहां से कूलिंग टावर है। दोस्तों कूलिंग टावर से ये एरो मार्किंग याद रखना, यहां से वाटर जाएगा और वाटर जाने के बाद ये क्या होगा, स्टीम ठंडा होने लगेगा। स्टीम जैसे ही ठंडा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर उसका जो हीट है, हीटेड जो वाटर है, फिर से कूलिंग टावर के पास आ जाएगा, इसलिए ऐसा एरो है, ये याद रखना है। देन इसके बाद वाटर फिर से यहां पे आएगा, फिर से सेम प्रोसेस चलेगा। देन यहां पे आपको दिख रहा होगा जो भी यहां पे कोल्स का जो भी धुआं ये सब रहेगा वो यहां से बाहर चले जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसीजर समझ में आ गया है। आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। और देन यहां पे सबसे पहले आप डेफिनेशन फॉर्म अगर आपको लिखना है तो यहां पे मैंने वो भी बता दिया है। डेफिनेशन क्या है, द पावर प्लांट वेयर द थर्मल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेशन इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट। तो ये भी आपका हो गया। अब देखो इसके बाद आपको फ्लो चार्ट याद कराना बहुत डिफिकल्ट काम है, पर कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको याद है बॉयलर में वाटर बॉईल हो रहा है, पर बॉयलर में वाटर बॉईल करने के लिए हम कोल का यूज कर रहे हैं, तो पहला याद हो गया। अब दूसरा क्या आ रहा है, बॉयलर में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो दूसरा बॉयलर याद हो गया। तीसरा तो आपको मैंने बोला है टरबाइन याद कर लो, जनरेटर याद कर लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस यहां पे स्टीम वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि स्टीम के हेल्प से टरबाइन रोटेट होगा। अब ये क्या है, नीचे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का आपका फ्लो चार्ट है, कोई टेंशन नहीं है। कोल में कौन सा एनर्जी होता है, कोई भी चीज जब जलता है तो केमिकल एनर्जी आएगा वहां पे। केमिकल एनर्जी के बाद यहां पे आपको देखो दूसरा क्या दिखाई दिया, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के बाद जो स्टीम है, स्टीम क्या होगा, जैसे ही वहां पे वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टीम जो है स्पीड में जाने लगेगा। अब जाने लगेगा इसलिए काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम है। अब स्टीम स्पीड में जाने लगा तो वो किसको स्पीड में लेके जाएगा, टरबाइन को। तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन आ गया। जो चीजें घूमना चालू कर देगी, जैसे अभी ये स्टेशनरी है पर यही अगर मूवमेंट करने लगेगा तो इसको आप काइनेटिक बोल सकते हो। देन इसके बाद यहां पे फाइनली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, जनरेट हुआ। अब दोस्तों यहां पे ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है, ये भी आपको एग्जाम में लिखने आएगा। एक इस थर्मल पावर प्लांट से एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरा यहां पे हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, या रेस्पिरेटरी
जो डिसीज है वो हो सकता है। तीसरा यहाँ पे रिजर्व से रिलेटेड कोल के प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कोल जो है बहुत लिमिटेड है और यहाँ पे हम बार बार अगर कोल का यूज करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। एंड देन सेकंड प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले एक टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरा डायग्राम याद कर रहा हूं। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या करेगा, बम्बार्ड करेगा। किसके ऊपर बम्बार्ड करेगा, यूरेनियम पे। अब यूरेनियम पे बम्बार्ड करने के बाद यहाँ पे यूरेनियम का आइसोटोप दूसरा वाला बनेगा 236 वाला। यहाँ पे देखो ये 235 पे बम्बार्ड था, यहाँ पे 236 बन गया। अब ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये तुरंत क्या करेगा पता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अनस्टेबल। देखो 236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल एंड कन्वर्ट इनटू, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, बैरियम में, क्रिप्टॉन में। ये दो याद कर लो, बैरियम एंड क्रिप्टॉन। यहां पे ये एनर्जी भी देगा जिस एनर्जी का हम यूज करने वाले। एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन 3 बनेगा, 3 न्यूट्रॉन, बैरियम एंड क्रिप्टॉन, एंड यहाँ पे एनर्जी है। देन फर्दर ये जो न्यूट्रॉन है इसको हम क्या करेंगे, फिर से बम्बार्ड करेंगे यूरेनियम 235 पे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चैन रिएक्शन, क्योंकि ये लगातार क्या होता है, चलते रहता है। अब आ जाओ यहां पे। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये है आपका पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। यहां पे बस देखो स्टीम जो है ना, स्टीम यहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करेंगे, वहां से हम एनर्जी लेंगे। जैसे हम पहले हम क्या करते थे, कोल का हेल्प लेके हम कोल को क्या करते थे, कोल का हेल्प लेके हम वाटर को हम क्या करते थे, बॉईल करते थे। देन वो स्टीम में कन्वर्ट होता था। स्टीम यहां पे भी है। देन यहां पे देखो वाटर जो है, ये देखो ये रिएक्टर है, ये वाटर क्या होगा, यहां पे आएगा। देन यहां पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद बहुत एनर्जी के साथ ये स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये जो स्टीम है यहां पे आएगा। स्टीम आके यहां पे देखो टरबाइन को घुमा रहा है, याद हुआ। देन ये टरबाइन को घुमाने के बाद, टरबाइन को ये जैसे ही घुमा रहा है और घुमाने के बाद ये नीचे आएगा, जो स्टीम है वो नीचे आएगा। स्टीम नीचे आने के बाद यहां से कूलिंग वाटर जाएगा, स्टीम को ठंडा करने की कोशिश करेगा और जो हीटेड वाटर है वो यहां पे आ जाएगा और ठंडा जो पानी फिर से यहां पे, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। देन उसके बाद यहां पे आप देखो इसका फ्लो चार्ट देखो। जैसे हम वहां पे केमिकल एनर्जी यूज करते थे, वैसे ही यहां पे कोल का था, वहां पे यहां न्यूक्लियर एनर्जी है। फिर आगे का प्रोसीजर सेम है, थर्मल एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी स्टीम में आ जाएगा। स्टीम चलेगा, स्टीम जब चलने के बाद रोटेट करेगा टरबाइन को रोटेट करने के बाद आपको फ्लो चार्ट तो याद हो गया होगा सब। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो नीचे का आपको ये अगर प्रोसेस याद करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैसे याद करोगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है, क्या होता है मैंने बता दिया। देन स्टीम जनरेशन होगा, स्टीम जनरेशन होगा तो बाद में स्टीम टरबाइन रोटेट होगा, स्टीम टरबाइन रोटेट होगा, जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा स्टीम टरबाइन के पास। जो स्टीम है वो फिर से क्या होगा, इट गेट कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे रेडिएशन का एक प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पे उस पे जो न्यूक्लियर बेस्ड है उसको डिस्पोजल का प्रॉब्लम आता है, और तीसरा कि अगर एक्सीडेंट होगा, जैसे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उससे बहुत हार्मफुल रेडिएशन निकलने की संभावना होती है। देन उसके बाद नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस के अंदर आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर। देखो ये याद कर लो सबसे पहले, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टरबाइन, तीन चीजें सेम है। यहाँ पे गैस टरबाइन है, क्यों टरबाइन जो है अब स्टीम से नहीं घूमेगा, गैस से घूमेगा। बस यहां पे कंबसन चैम्बर याद रखना। कंबसन चैम्बर में हम यहां पे नेचुरल गैस और साथ में हम यहां पे प्रेशराइज एयर का यूज करेंगे, और इससे गैस क्या होगा, रिलीज होगा, और वो गैस क्या करेगा, हमारे टरबाइन को घुमाएगा। बस इतना पढ़ना है। प्रेशराइज एयर याद हो गया होगा, नेचुरल गैस किसके अंदर, कंबसन चैम्बर में, और जिससे गैस जो रिलीज होगा वो हमारे टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन को घुमाने के बाद हम वो किसको, जनरेटर को कनेक्ट है, और बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। अब देखो जहां पे जो चीजें घूम रही है काइनेटिक एनर्जी आएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट द ड्यू टू द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। अब गैस भी क्या मूवमेंट करने लगे, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आया। और स्टार्टिंग में आपने केमिकल एनर्जी गैस में, जैसे आपने कोल में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो। देखो फ्यूल है, कंबशन चैम्बर में फ्यूल डाला गया, दिखाई दे रहा है, और इस कंबशन चैम्बर में प्रेशराइज एयर है, जिसकी वजह से जो गैस रिलीज हो रहा है, गैस टरबाइन घूमेगा। गैस टरबाइन क्या, साथ में जो हॉट गैसेस वो एमिट्स होगा, और फर्दर वो किसको घुमाएगा, जनरेटर को घुमाएगा, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है। देखो कितना ईजी है, आपको लग रहा था बहुत हार्ड है, पर बहुत ईजी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो बहुत ईजी है, जस्ट इसका डायग्राम से डरना नहीं है आपको। देखो जो मेन चीजें है ना वो आपको बनाने आना चाहिए,
ये चीजें अगर सपोज आप ये तो इतना तो बना लोगे कि यहां से वाटर आ रहा है, अब यहां से वाटर आ रहा है तो ये जो गेट्स है, ये गेट जैसे ही ओपन होगा तो वाटर स्पीड में आएगा, स्पीड में आएगा। तो यहां पे देखो आपको टरबाइन नहीं बनाने आ रहा है तो आप ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, कोई टेंशन नहीं है। और इससे जनरेटर यहां पे कनेक्ट कर दो, जनरेटर यहां पे कनेक्ट कर दो, इतना नहीं बना पा रहे हो। और यहां पे नीचे चाहिए तो आप टरबाइन यहां पे हल्का सा दिखा सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, ये वाटर स्पीड में आएगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन रोटेट होगा तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि टरबाइन से कनेक्ट क्या है, जनरेटर है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे क्या हो सकता है, जनरेट होगा। एंड तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो वाटर है वो स्टेशनरी है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखो लिखा है वाटर रिजर्वेयर विद पोटेंशियल एनर्जी, जो चीज रुका हुआ है। बाद में क्या होगा कि ये जो टरबाइन है यहां पे वाटर के हेल्प से घूम रहा है, इसलिए यहां पे वाटर टरबाइन लिखा है। एंड देन फर्दर जनरेटर, और देन यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, बाद में वो पोटेंशियल एनर्जी वाटर फिर क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर जैसे ही वो हमने गेट ओपन किया स्पीड में पानी आने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और बाद में वो काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगा, टरबाइन उसकी वजह से घूमने लगेगा, और टरबाइन घूमने लगेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। बट इस प्रोसेस में को दोस्तों कुछ इसके एडवांटेज भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूल का यूज नहीं करते, जैसे हम वहां पे यूरेनियम करते थे, वहां पे हम कोल करते थे। ये एक इसके लिए है कि पॉल्यूशन नहीं है, और दूसरा है कि वाटर जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में हमें वाटर मिल जाता है। ये इस प्रोसेस के एडवांटेज है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस? सबसे पहले कि विलेजेस को नुकसान हो सकता है, जो डैम के एरिया के आजू बाजू में अगर पानी ज्यादा हुआ, अगर ओवरफ्लो हो गया। और दूसरा है कि वहां के लिविंग जो लाइफ है उसको भी एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। देखो कितना ईजी है। ये देखो ये जो है यहाँ पे आपको विंड मिल पता होगा, ये क्या होगा, इसका जो ब्लेड है एयर के कारण ये क्या होगा, घूमने लगेगा। यहाँ पे गियर बॉक्स है जो उसको और स्पीड दे देगा, जिससे वो और अच्छे से घूमेगा। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देखो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और फाइनली हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगा। देखो यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट दिया है, विंड विथ रिक्वायर वेलोसिटी। देन वहां पे विंड टरबाइन जो रहेगा, यहां पे देखो विंड टरबाइन जो यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे इसके साथ टरबाइन लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, घूमेगा, और इसके साथ ये किसको घुमाएगा, जनरेटर को घुमाएगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्लो चार्ट आपको याद कर लेना है, फ्लो चार्ट आपको याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे जो चीजें घूम रही है उसको काइनेटिक एनर्जी लिखना है। काइनेटिक एनर्जी विंड, हवा जोर से आएगी, स्पीड में आ रही है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। उसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमने के कारण क्या होगा, टरबाइन घूमने के कारण क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। देन उसके बाद यहां पे नेक्स्ट है, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस से रिड्यूस पोर्शन में, पर थोड़ा सा आपको रखना है याद कि जो सनलाइट है, एनर्जी इन सनलाइट है वो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन से इफेक्ट की वजह से, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ऐसे कैंसल है फिर भी मैंने थोड़ा सा ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये जो पैनल है ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना है। देखो यहाँ पे सोलर सेल दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे इन्वर्टर है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलता है, यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी में दो चीजों का हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इन्वर्टर का हम यूज इसलिए करते हैं कि वो क्या करेगा पता है, हमारा जो भी वोल्टेज आए, जो भी हमारा जो हमें इससे करंट मिलेगा वो डीसी फॉर्म में मिलता है, पर हमें घर के एप्लियंस जो होंगे जैसे कि फैन है, ये सब के लिए हमें एसी में चाहिए। तो इन्वर्टर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इससे जो हमें वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज यहां से हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स वोल्टेज मिलता है, तो उसको बढ़ाने का काम आपको पता होगा ट्रांसफार्मर का जो फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पे दो चीजों का यूज करते हैं। जनरली सब कुछ सेम है, यहाँ पे सोलर सेल बैटरी फॉर्म में, फिर हम इन्वर्टर से उसको कन्वर्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर। हमें एक्चुअली इससे डीसी मिलता था, बट हमने उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद सोलार थर्मल पावर प्लांट, बहुत इजी है, मैं इसको यहां से बता दे रहा हूं। ये देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टर, ये जो सरफेस दिख रहा होगा रिफ्लेक्टर है, ये एब्जॉर्बर है। यहां से सनलाइट आएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और इसको एब्जॉर्ब करेगा, और यहां से जो वाटर है वो क्या होगा, बॉईल होगा। तो देखो ये वाटर यहां पे है, यहां पे देखो ये रिफ्लेक्टर है, फिर ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से वाटर क्या होगा, अपना पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, बॉईल होगा। अब वाटर बॉईल होने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। स्टीम क्या करेगा, स्टीम टरबाइन को घुमाएगा,
जैसे यहाँ पे हमने कोल का यूज नहीं किया तो ये आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है। और ये स्टीम को घुमाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन किसको घुमाएगा, जनरेटर, मतलब यहाँ से जनरेटर टरबाइन के साथ जो शाफ्ट घुमा है जिसकी वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। जो यहाँ पे स्टीम है कंडेंसर के पास आके वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ कूलिंग टावर है, और देन फाइनली जो वाटर है फिर से यहाँ पे चले जाएगा इस प्रोसेस में, और इस प्रकार ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो यहाँ से ये इसका फ्लो चार्ट है, देखो स्टीम टरबाइन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ। तो इस तरह से आपको सिस्टमैटिक ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझ में आया होगा। और ये वीडियो जो है बस 15 मिनट का है, सोचो इतना बड़ा लेसन मैंने 15 मिनट में आपका कवर करा दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया होगा, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना कि सर मजा आ गया, और आपका साथ में ये आप में से जो बहुत ही अच्छा कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।